गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एज आई प्रीवियसली सेड कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू गो फ्रॉम स्मॉल टू द ग्रेट, little to the high. In the same way, descending order means going from large to small, बड़े से छोटे की ओर आना, ज़्यादा से कम की ओर आना इज डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. जो काम आप असेंडिंग ऑर्डर में करते थे उसका बिल्कुल उल्टा काम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते थे, आप सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढते थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा. इन द सेम वे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स गोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. घटते हुए क्रम में किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को लिखना ही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. ओके स्टूडेंट्स, कम टू पार्ट ए. पार्ट ए में देखिए आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं, 92,000, 93,000, 90,000, 92,000 एंड 91,000. तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं क्या सब में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं. एब्सोल्युटली. देखिए इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, है ना स्टूडेंट्स. अब सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में और सबसे छोटा नंबर सबसे एंड में आएगा. तो देखिए इट इज़ 92,000, इट इज़ 93,000, इट इज़ 90,000, इट इज़ 92,000 एंड इट इज़ 91,000. तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि 92, 93, 90 और 91 में सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है 93. इसका मतलब 93,234 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर कहाँ आता है, सबसे पहले. दैट्स वाई वी राइट 93,234 एट द फर्स्ट प्लेस. ओके, कम टू नेक्स्ट. अब 93,000 से छोटा क्या होता है, 92 और 92. देखिए 92,000 के हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इट इज़ 93,173 एंड इट इज़ 92,345. ये 92,100 है और ये 300 है. तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 300 बड़ा होता है और 100 छोटा होता है. तो सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, 92,345. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इसके बाद क्या बचा, 92,173 जो कि थर्ड प्लेस पे आ जाएगा. अच्छा, अब बचे कौन से नंबर, एक तो 90,148 और दूसरा 91,172. तो 90 बड़ा होता है या 91 बड़ा होता है, 91 बड़ा होता है, तो बड़ा वाला हमेशा पहले आएगा. तो 91,172. अब लास्ट कौन सा बचा, सबसे छोटा नंबर, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 90,148 जो कि सबसे एंड में आएगा. 90,148. तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए बिल्कुल अपोजिट है ना, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था असेंडिंग ऑर्डर, उससे बिल्कुल अपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते थे, सबसे छोटा नंबर पहले लिखते थे और सबसे बड़ा नंबर बाद में लिखते थे. लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और छोटा नंबर सबसे बाद में. ओके, कम टू पार्ट बी. पार्ट बी देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स सब में 5 हैं. ठीक है,
It is 72,000, 72,000, 72,000, 72,000 एंड 72,000। थाउजेंथ प्लेस वाली दोनों डिजिट सेम है, 72, 72, 72। तो हम थाउजेंड्स प्लेस से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि विच एवर इज ग्रेटर और विच एवर इज स्मॉलर। सो कम टू हंड्रेड्थ प्लेस। हंड्रेड्थ प्लेस देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज 0, 5, 5, 9, 9। तो अब हमें थोड़ी सी हिंट ये मिल गई कि 0, 5 और 9 में सबसे बड़ा 9 होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो इन दोनों में से कोई एक आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ 72,950 एंड इट इज़ 72,905। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 50 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है। Obviously 50 is greater than 5, so this number will be put on the first place. So the number is 72,950. 72,950। सेकंड नंबर, इन दोनों में से एक मैंने बोला था फर्स्ट पे आएगा तो दूसरा सेकंड पे आना चाहिए। सेकंड क्या है? 72,905। 72,905। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या बचा? 72,500 एंड 500। क्योंकि यहाँ तो 100th प्लेस पे 0 है, तो 0 तो सबसे एंड में आता है। जहाँ 5 है, अब हम इन दोनों में आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए, इट इज़ 72,509 and it is 72,590. So it is very obvious that 90 is greater than 9. So we will put this number here. 72,590। बचा क्या? 72,509। तो फोर्थ नंबर पे हम लिख देंगे 72,509। और बचा कौन सा? 72,059। तो 72,059। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। और आज आप लोगों का होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 4 अपनी कंप्लीट करनी है फेयर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, और सारे क्वेश्चंस होने चाहिए फेयर नोटबुक में। और अपने दिमाग से करिएगा, जैसे भी मैंने समझाया है आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो।